जंग यमामा इस्लाम की तारीख की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट जंगों में से एक है। इवन कुरान, जो दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, जो आज एक कंप्लीट किताब बुक की शक्ल में मौजूद है, उसका क्रेडिट भी इसी जंग यमामा को जाता है। खिलाफत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मिलने के बाद अरब के बहुत सारे कबीलों ने बगावत का ऐलान कर दिया। कुछ ने ज़कात देने से इनकार कर दिया और कुछ ने तो नबूवत का झूठा दावा कर दिया। जिनमें सबसे ताकतवर बागी और झूठा नबी मुसैलमा कज़्ज़ाब था। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अरब के सारे बागियों से लड़ने के लिए मुसलमानों की फौज को 11 हिस्सों में डिवाइड की, जिसके बाद खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन बागियों को क्रश करते गए और आखिर सारों को खत्म करके यमामा मुसैलमा कज़्ज़ाब की फौज के पास पहुंचे। मुसलमानों की बाकी सारी फौजें अरब के सारे बगावतों को खत्म करके अब सिर्फ इसी यमामा की जंग की तरफ देख रहे थे, क्योंकि इसी जंग ने मुसलमानों का फ्यूचर डिसाइड करना था। खालिद बिन वलीद मुसलमानों की 13,000 फौज लेकर यमामा के मैदान पहुंचे, जहां सामने मुसलमा की 40,000 की फौज उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही जंग शुरू हुई, मुसलमानों ने एक मिनट, ये मुसलमा आखिर था कौन जिसने इतनी तेजी से और इतनी आसानी से अरब की सबसे बड़ी फौज 40,000 की फौज जमा कर ली थी? मुसलमा का ताल्लुक नजद मतलब ईस्टर्न सऊदी अरेबिया के सबसे रिच खानदान से था और बचपन से ही उसने अपनी सारी एजुकेशन रोमन एम्पायर के शहर दमास्कस दमश्क के सबसे बड़े स्कॉलर्स के साथ हासिल की। जिसके बाद वो वापस अपने कबीले बनु हनीफा आया, जो उस वक्त अरब के सबसे स्ट्रॉन्ग कबीलों में से था। और इवन आज भी ये कबीला अरब का सबसे स्ट्रॉन्ग कबीला है, क्योंकि सारे सऊदी बादशाह अब्दुल अजीज से लेकर मोहम्मद बिन सलमान तक सबका ताल्लुक इसी बनु हनीफा कबीले से है। जब मुसलमान शाम से वापस अपने कबीले आया तो बहुत जल्दी इसके कबीले वालों ने इसे अपने सरदारों में से एक बना दिया, क्योंकि ये ऐसे था कि आज कोई हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल करके वापस अपने छोटे से गांव आए। मुसलमान अपने इल्म और टैलेंट्स की वजह से अपने कबीले में बहुत मशहूर हो गया। लेकिन जब मुसलमान नजद में अपने कबीले को लीड कर रहा था, उसी वक्त हिजाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में एक नई रियासत कायम कर चुके थे और ऑलमोस्ट हर साल उनकी मक्का वालों के साथ जंग होती रहती थी, बदर, ओहद, खंदक। लेकिन आखिर सुलह हुदैबिया के बाद मदीना की रियासत आहिस्ता आहिस्ता बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगी और कुछ ही साल बाद मुसलमानों ने मक्का को भी फतह कर लिया, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरे अरब को समझ आने लगी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के रसूल है और अरब कबीले हर तरफ से इस्लाम कबूल करने के लिए मदीना आने लगे। ये सब देखकर बनु हनीफा कबीले के लोगों ने भी अपने सरदारों से डिमांड की कि वो भी जाकर मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। जिसके बाद मुसलमा अपने 2 सरदारों के साथ मदीना की तरफ रवाना हुआ। मदीना पहुंचकर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुए और मुसलमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर इस्लाम कबूल करेंगे कि आप अपने बाद हमें मतलब मुझे अपना जाननशीन खलीफा बनाएंगे।